सपा गठबंधन के सहयोगी दल रहे महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी से अभी हम बात करने वाले हैं। आज इन्होंने एक बड़ा ही बड़ा बयान दिया है और उसमें साफ तौर पर उन्होंने स्वामी प्रसाद को टारगेट किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी कि जिसके तहत स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हुए। बात करते हैं उनसे, केशव जी से। केशव जी, ये किस तरह का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी कि वो सपा गठबंधन में शामिल हुए, समाजवादी पार्टी का दामन थामा उन्होंने? नहीं, मेरा कहना ये नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। मेरा कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हो सकती है, स्ट्रेटजी हो सकती है। जब समाजवादी पार्टी के साथ महान दल का गठबंधन हुआ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर महान दल ने जन आक्रोश यात्रा निकाली, जिसका नेतृत्व मैं कर रहा था। तो बहुत सी शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज का जन समर्थन प्राप्त हुआ। बीजेपी बौखला गई, जिसका समापन, जन आक्रोश यात्रा का समापन प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी की अध्यक्षता में सैफई में समाप्त हुआ, जिसमें भारी समर्थन मिला और मैंने वहाँ हाथ उठवाया। सब महान दल के लोग थे। तो इससे बीजेपी को लगा कि 2017 में पूरा वोट बीजेपी में शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य जो कभी बीएसपी में जाया करता था वोट, वो बीएसपी से जब से हटा है वोट, बीएसपी कभी सरवाइव नहीं कर पाई। शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज का पूरे उत्तर प्रदेश में वोट है। कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहाँ 50-60 हज़ार से लेके 15-20 हज़ार वोट कम से कम भी है। तो एक बड़ा वोट बैंक था, जिस वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में साधा था केशव प्रसाद मौर्य के नाते। लेकिन उस समय भी 2017 में हमारे पास, महान दल के पास, जहाँ जहाँ प्रत्याशी आए वहाँ वहाँ हमने अपना वोट पूरा महान दल का लिया। केशव प्रसाद मौर्य की नहीं चली, मुख्यमंत्री बन रहे थे तब भी नहीं चले। तो भारतीय जनता पार्टी को ये डर था कि महान दल के रहते पूरे प्रदेश का वोट शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाजवादी पार्टी में जा सकता है और वो भारतीय जनता पार्टी का डबल का नुकसान था। तो कहीं ये रणनीति का हिस्सा न रहा हो, इस पे विचार करने की मैं बात कर रहा था ये कि आप कह रहे हैं कि जा सकता था वोट समाजवादी पार्टी, लेकिन समाजवादी पार्टी अपेक्षा के अनुरूप सीटें नहीं ला पाई। पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और भाजपा के जो नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि सभी दल के, सभी वर्ग के लोगों ने हमको वोट दिया, जात पात से उठ के वोट दिया और इसलिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। कोई जात पात नहीं चला है इसमें, सभी दर जितना भी बैकवर्ड था सब ने वोट दिया। देखिए, जाति पात तो है, उसको नकारा नहीं जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी भाषणों में भले जाति पात की बात करती है, लेकिन प्रत्याशी चयन में और मंत्री बनाते समय जाति की बात करती है। अभी जब केंद्र में मंत्री बने थे चुनाव के पहले, तो जाति कम्बिनेशन देख के बने थे। मेरा बेटा बिलसी से चुनाव लड़ने गया, तो वहाँ आज तक कभी भी शाक्य प्रत्याशी भाजपा ने नहीं दिया, बसपा ने दिया नहीं दिया, लेकिन दोनों ने इस बार दिया क्योंकि हराना चाहते थे। तो जाति कम्बिनेशन तो है, जाति कम्बिनेशन को नकारा नहीं जा सकता। रही बात, हम जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज का वोट महान दल की वजह से सपा में न जाए, इसलिए समाजवादी पार्टी को कहीं समाजवादी पार्टी इस वोट को पूरी तरह इस्तेमाल न करे, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस करने के लिए बड़ा चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य को भेजा गया। हो सकता है कि ऐसा हुआ हो जिससे कि समाजवादी पार्टी ने महान दल का इस्तेमाल नहीं किया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से समाजवादी पार्टी को डेंट लगा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की नेताओं में ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य का आने के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं में ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अब तो ये वोट हमें मिलेगा। और जितना तवज्जो मिलना चाहिए था महान दल को, जितना इस्तेमाल होना चाहिए था महान दल, उतना हुआ नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह जयंत जी को अखिलेश जी यूज कर रहे थे या उनके प्रत्याशी ये किसकी कमी रही कि आपको सम्मान नहीं मिला? अखिलेश यादव की कमी रही या किसी और की? नहीं, मैं सम्मान की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सम्मान की बात नहीं, सम्मान अपमान की बात। सम्मान तो मुझे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत दिया और हर मंच पे मेरी बात कर, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने जितना इस्तेमाल महान दल के कार्यकर्ताओं का होना चाहिए था वो किया नहीं। और चुनाव चल रहा था और आदरणीय अखिलेश यादव जी से मेरी उतनी मुलाकात नहीं हो पाई। मैं उनसे उतनी बात नहीं कह पाया और नहीं समझा पाया
कि महान दल का इस्तेमाल नुकसान कर सकता है भारतीय जनता पार्टी को। मैं आज आंकड़ा उठा के देखता हूँ कि जो महान दल का समर्थन था, महान दल के जो लोग थे, उनका वोट जितना जाना चाहिए था उसका एक तिहाई भी नहीं गया। आधा आधा तो छोड़ दीजिए, एक तिहाई से थोड़ा अधिक गया होगा। बाकी सब जगह वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। मैंने जब उसका कारण जाना और पूछा, तो स्वामी प्रसाद के आने से कोई फायदा नहीं हुआ। मौर्य समाज, शाक्य समाज, कुशवाहा समाज ये सपा में नहीं जुड़ पाया, ये कहने का मतलब है आपका इस्तेमाल चूंकि नहीं हुआ ठीक से। नहीं, ऐसा मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रभाव कहीं हो सकता है, किसी जिले में हो सकता है, किसी विधानसभा में हो सकता है, जिन जिन इलाकों में वो काम करें उधर हो सकता है। लेकिन जिन इलाकों में उन्होंने काम नहीं किया, नीचे स्तर पर संगठन, किसी नेता का संगठन हर जिले में नहीं होता। चेहरा देख के हर वोट नहीं चला जाता। उनका चेहरा बड़ा था, वो ठीक था। लेकिन उसके पहले जब मैंने नारा दिया आज से 1 साल पहले चुनाव के, महान दल ने ठाना है सपा सरकार बनाना है, और गोलबंद होने लगा वोट, तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। उसे लगा कि इसीलिए मुझे मिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बड़े नेता मेरे इसी आवास में आए, बड़े नेता आए, और जिनका नाम है पूरे देश में। ऐसे नेता इस घर में आए और उन्होंने मुझे चाहा कि मैं उनके साथ शामिल हो जाऊं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो उनको मुझसे बहुत लगाव नहीं था। लगाव न होने के बावजूद वो आए। क्यों आए? क्योंकि वो जानते थे कि नुकसान जो महान दल की वजह से हो रहा है, साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य का, लोग एहसास नहीं कर रहे हैं। साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य का एक बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के हाथ 2017 में लगा था, और वो उनकी रणनीति को मैं प्रणाम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को मैं प्रणाम करता हूँ कि उनकी रणनीति की वजह से वोट न होते हुए भी लोग नाराज थे, भारतीय जनता पार्टी के से बहुत नाराज थे, सपा के पक्ष में थे। उसके बावजूद वोट ले गए और हम रणनीति उतनी बना नहीं पाए। ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, आप कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा में शामिल कराया जाए, लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के संपत्ति की जांच शुरू होने जा रही है। ये ऐसी चर्चाएं हैं, फिलहाल अभी ठोस सबूत नहीं है इसका हालांकि, लेकिन चर्चा चल रही है। जांच तो समय समय पर ओवैसी जी भी कराती रहती है बीजेपी दिखाने के लिए। जांच तो तमाम बड़े नेताओं की कराती रहती है, लेकिन क्या उससे नकारा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का फ़ायदा ओवैसी से होता रहता है? तो अब मैं नहीं कह सकता कि उनकी वो बी टीम है या उनके एजेंट हैं, लेकिन ओवैसी जी के मेहनत करने पर तेजस्वी जी भी हार गए। ओवैसी जी की मेहनत से ही आज अखिलेश जी भी हार गए। तो वो मेहनत क्यों करते हैं? वो अपने प्रदेश में क्यों काम नहीं करते? क्या उन्होंने अपने प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज को सब हक अधिकार दिला दिया? उत्तर प्रदेश में केवल टाइम पास करने के लिए, बंगाल में टाइम पास करने के लिए चुनाव आता है तो आ जाते हैं। उसके बाद कोई हम करें चलो आप अल्पसंख्यक समाज की सेवा करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन चुनाव खत्म, बिहार से गायब। कोई अच्छा पद भी दिया जा सकता है समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, ये भी चर्चाएं चल रही हैं। वो तो उनकी पार्टी का मामला, उनके पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, ये मेरे अपना पर्सनल सोच है कि अगर समाजवादी पार्टी ने महान दल का पूरा इस्तेमाल किया होता तो रिजल्ट आज कुछ और। इस्तेमाल नहीं किया, पूरा इस्तेमाल कम इस्तेमाल हुआ जितना। ये किसकी गलती थी? अखिलेश यादव की गलती थी कि आप लोग इस्तेमाल नहीं हो पाए? नहीं, हम तो चाहते थे, हम छटपटाते रहे कि हम तो प्रयास करते रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने झंडा तक नहीं लगाया महान दल का अपनी गाड़ियों पे जिससे वो चलते थे, और कहीं भी प्रचार सामग्री में उन्होंने महान दल के झंडे का इस्तेमाल नहीं किया। तो बिना झंडे का महान दल का समर्थक वोट नहीं दिया, और हम समझाते रह गए। कितने लोगों को फोन यानी महान दल के समर्थक ने वोट नहीं दिया, इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को? महान दल के समर्थकों ने बहुत कम वोट दिया। जो कट्टर समर्थक थे, जो फोन लाइन पे हमसे जुड़े हुए लोग थे, जो पदाधिकारी थे, मतलब एक तिहाई से ज़्यादा वोट नहीं मिला होगा जो महान दल के समर्थकों का वोट था। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे केशव देव मौर्य केशव देव मौर्य जी हैं, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अखिलेश यादव के साथ गठबंधन हुआ था इस चुनाव में। इन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि समाजवादी पार्टी ने महान दल का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया है। शायद यही वजह रही है कि जो महान दल का कार्यकर्ता था, महान दल का वोटर था, वो पूरी तरह से सपा में साथ नहीं आ पाया और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीत हासिल नहीं कर सकी। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।